opposition, and we stand here today in defiance of their siege and destroy their symbols of oppression. हेल सैटन का मतलब है शैतान की जय हो, या उर्दू में शैतान जिंदाबाद। सारी दुनिया को गुनाहों और जुर्म के दलदल में डालने वाले की जय हो, जुर्म और किब्र के तख्लीक करने वाले शैतान की जय हो। ऐसे नारे लगा रहे हैं शैतान को पूजने वाले शैतान के आलायकार। लास्ट मंथ अप्रैल में शैतान के मंदिर की 10th एनिवर्सरी पर एक फंक्शन किया गया जिसको नाम दिया गया सैटन कॉन 2023। शैतान के अलायकार खुदा के बागी इकट्ठा हुए और एक अजीब कारनामा अंजाम दिया गया। शैतान की पुजारन ने सबसे पहले बाइबल के फन्नों को फाड़कर अपनी ताकत और मजहब से बगावत का मुजाहिरा पेश किया। नाजरीन, इब्लीस के बोले गए एक झूठ से आदम और इब्लीस दोनों जमीन पर आ गए। इब्लीस ने अल्लाह से वादा किया कि मैं आदम की नस्लों को राह हक से हटा दूंगा। आदम की नस्लों को भटकाने से भी बढ़कर वो आदम की नस्लों से अपनी परस्तिश करवा लेगा, ये उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम भी नहीं जानते थे। यही डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, राइज ऑफ सैटनिक टेम्पल एंड सैटन कॉन 2023। Good people of Arkansas and supporters of religious liberty, I present to you Baphomet. What did Jesus say? In the last days there would be a war on the saints. Here's a clear example of the war on the saints. I think the way the state has been trying to frame our battle is one of the Satanic Temple versus our... The statue itself has these children like they're flocking to Satan. You know, we want our children to get to heaven. The monument depicts Baphomet, an anthropomorphized winged goat figure associated with occult and mystical traditions, with 2 children at his feet. Even though these activists don't actually believe in a physical Satan, they know that Christians do. And exploiting God-fearing Republicans' belief. अभी जो आपने फुटेज देखी वो थी सैटनिक टेम्पल के मेंबर की, जो बैफोमेट के बुत को आर्कनसॉ में लगाने की कोशिश कर रहे थे। इनका कहना था जैसे क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियंस ने आर्कनसॉ के अंदर एक मॉन्यूमेंट ऑफ 10 कमांडमेंट लगाया है, वैसे ही हमें भी बैफोमेट का बुत लगाने की इजाजत दी जाए। नाजरीन, जब मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में शैतान की पूजा करने वाले लोगों के बारे में नेशनल ज्योग्राफिक के प्रोग्राम टैबू में सुना तो मैं सरप्राइज हो गया और दुखी भी हो गया, क्योंकि अनजाने में शैतान के वसवसों को मानकर कोई अमल अंजाम देना अलग बात है, लेकिन शैतान को अपना माबूद बना लेना पागलपन का सबूत है। आपको भी क्यूरियोसिटी होगी ऐसे लोगों के बारे में जानने की जो शैतान को डायरेक्ट वर्शिप करते हैं। आप वीडियो एंड तक देखें। जिस तरीके से मैंने इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, वैसा अब तक इस टॉपिक को कभी भी कवर नहीं किया गया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस है। इससे पहले कि हम शैतान के मजहब को डिस्कस करें, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आसमानी मजाहिब के बारे में। नाजरीन, किसी भी रिलीजन की बुनियाद 3 बेसिक चीजों पर होती है, उस मजहब की किताब, उसका ईमान और उसका कानून। जैसे इस्लाम के अंदर किताबुल्लाह यानी कुरान है, हमारा ईमान के 5 पिलर है और हमारा कानून यानी हमारी शरीयत है। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में उनकी किताब है यानी बाइबल, जो इंजील का बिगड़ा हुआ रूप है, उनका ईमान है ट्रिनिटी पर और उनके कानून है। ऐसा ही जुडाइज्म के अंदर भी है। जब आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पर उतारा गया, उनका काम था निजामे इलाही को यानी उस वक्त के इस्लाम को जमीन पर फैलाना, यानी उस वक्त के इस्लाम को खुद अपने लिए और अपनी औलादों के लिए अल्लाह का कानून मानकर फॉलो करना। और शैतान का क्या काम था? आदम और उनकी औलादों को राहे हिदायत से हटा देना। यहां पर एक बात और इंटरेस्टिंग है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। इंसान और रज़ाए इलाही के बीच में जो सबसे सीधी लाइन है वो है सिरातुल मुस्तकीम। इंसान को अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए सीधी लाइन यानी सिरातुल मुस्तकीम पर चलना होता है।
इंसान के पास सिर्फ यही अपॉर्चुनिटी है रज़ाए इलाही को हासिल करने की। इसके अलावा जितने भी रास्ते हो सकते हैं वो सब अपॉर्चुनिटी है शैतान के लिए। यानी इब्लीस को इंसान से अपनी परस्तिश करवाने के लिए किसी स्पेशल मजहब को बनाने की जरूरत ही नहीं है। सिरातल मुस्तकीम से इंसान को हटा दे, इंसान गुमराह हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई मजहब है तो वो है इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई राह है वो है सिरातल मुस्तकीम। यहां पर यह बात समझ में आ जाती है कि इब्लीस का अपना कोई रास्ता नहीं है, इब्लीस का अपना कोई मौकिफ नहीं है, इब्लीस का अपना कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है। इब्लीस का वजूद है ना, यानी नो, यानी अपोजिट। अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो, उसने कहा ना, उसने किया अपोजिट। अल्लाह ने कहा आदम से ये फल ना खाना, उसने इरादा किया कि वो वही फल खिलाएगा। इब्लीस का अपना कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है, हक का ना होना, बातिल का वजूद है। जैसे अंधेरे का वजूद है रोशनी का ना होना, जैसे ठंड का वजूद है गर्मी का ना होना, जैसे ब्लैक कलर का वजूद ही नहीं है, किसी भी कलर का ना होना ब्लैक कलर के होने की तस्दीक है। इसीलिए कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। If you don't stand for anything, you will fall for anything. If you don't stand for truth, you will fall for lie. जब बात हक और बातिल की हो तो आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। टॉपिक पर वापस आते हैं। इब्लीस को मजहब बनाकर अपनी परस्तिश करवाने की कभी भी जरूरत नहीं थी। उसका काम आसान है, राह हिदायत से हटाकर इंसान को किसी भी राह पर लगा दे, इंसान बर्बाद हो जाएगा। जैसे यहूदी एक ही इलाह को मानते हैं, उनको किब्र पर लगा दिया। मसीहत की बुनियाद भी मसीह अलैहिस्सलाम ने तौहीद पर ही रखी थी, उनको ट्रिनिटी पर लगा दिया। इस्लाम के अंदर जब वो तौहीद में सेंध न मार सका तो इस्लाम के मानने वालों को फिरकवारियत पर लगा दिया। ये सब वो अपने छिपे हुए हाथों से सदियों तक करता रहा। उसका धंधा अच्छा चल रहा था, हालांकि उसको मजहब बनाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आखिरी वक्त में यानी इस टाइम जिसमें हम जी रहे हैं, उसने अपनी शैतानियत को उरूज पर लाते हुए अपना शैतानियत का मजहब लॉन्च कर दिया। शैतान का टेंपल करीब 10 साल पहले कोलंबिया के अंदर ओपन हुआ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर शैतान के पुजारियों को अपना मंदिर ओपन करने की इजाजत दे दी गई। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि शैतान का अपना कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है, उसका स्टैंड पॉइंट बातिल है, यानी हक के अपोजिट। मजहब के लिए किताब, ईमान और कानून होने की जरूरत है, इसीलिए शैतान के पुजारियों की कोई स्पेशल किताब, कानून और ईमान नहीं है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि शैतान के मंदिर का पुजारी कहता है कि हम डेविल वर्शिप नहीं करते। So we don't worship the devil. We don't believe in a personal devil. We look at the devil, look at the Luciferian character as being representing that eternal rebel within all of us. Your power is. आम लोगों को इनकी बात सुनकर ये लगेगा कि ये पागल लोग हैं। शैतान के मंदिर के अंदर हेल सैटन यानी शैतान जिंदाबाद के नारे लगाने वाला ये क्यों कहेगा कि हम डेविल वर्शिप नहीं करते। दर हकीकत ये इनकी फिलॉसफी का पार्ट है। अल्लाह के मानने वाले अल्लाह की इबादत करते हैं और इबादत का अपोजिट है इबादत नहीं। इसीलिए इब्लीस के मानने वाले कहते हैं कि हम इब्लीस की इबादत नहीं करते, हालांकि जाहिर है कि करते हैं। यहां से आपको सेकुलरिज्म की हकीकत का भी थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा। एलिस्टर क्रॉली, जिसने क्रिश्चियन बाइबल के अपोजिट शैतान की बाइबल लिखी है, उसका एक सेंटेंस है जिस पर पूरी की पूरी शैतान की तालीमात खड़ी है। वो तालीम है, वो करो जो तुम्हारा दिल चाहे। पूरा का पूरा मजहब और इस्लाम इस चीज पर बेस है, इस तालीम पर बेस है, वो करो जो अल्लाह चाहता है। इसीलिए शैतान की तालीम इसके बिल्कुल अपोजिट है, वो करो जो तुम्हारा मन चाहे। और अगर आप इस्लाम का बेसिक जानते हो तो आपको मालूम होगा कि हमारे मन में वसवसा कौन डाल सकता है, किसका कब्जा हो सकता है हमारी ख्वाहिशात पर। आप बिल्कुल सही समझे, हमारे बाएं कंधे पर बैठ शैतान का चेला छोटा शतुमड़ा। यही तालीम वो करो जो तुम्हारा मन चाहे बदल बदल कर ये हमें परोसते रहते हैं। आपने बिग बॉस के सेट पर सलमान खान को कहते हुए सुना होगा, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यानी वो करो जो तुम्हारा मन चाहे। You can do whatever you want to do, man. Just do it. शाहरुख खान का गाना आपने सुना होगा, हर पल यहां जी भर जियो, क्या पता कल हो ना हो।
कल होगा, कयामत का हंगामा कायम होकर रहेगा। वाकया होने वाली चीज वाकया हो जाएगी जब सूरज को लपेट लिया जाएगा और तारे बेनूर हो जाएंगे, जब जहन्नम को दहकाया जाएगा और जन्नत को करीब लाया जाएगा। मीजान कायम होकर रहेगा। अगर किसी ने जर्रा बराबर भी हक किया होगा तो रहमान उसको तोल कर दिखा देगा, और किसी ने जर्रा बराबर भी बातिल किया होगा तो कहार उसको तोल कर दिखा देगा। अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार। शैतान और उसके हवारी जहन्नम के गड्ढे में जा गिरेंगे और आदम और इब्लीस की कहानी अपने अंजाम को पहुंचेगी। आप भी अपने अमाल को टटोल कर देखें, कहीं हम भी तो जाने अनजाने में वो नहीं करते जो हमारा मन चाहता है, या फिर हम वो करते हैं जो हमारा माबूद बरहक खुदाए बढ़तर अल्लाह चाहता है। बने रहें हमारे साथ इस सफर में, क्योंकि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।